जय हिंद फ्रेंड, आइए आज हम लोग देखते हैं बायोलॉजी की दुनिया में। बायोलॉजी में हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, सेल के बारे में। सेल के बारे में जब हम लोग पढ़े थे तो इसको सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के बारे में सबसे पहले पढ़ा था, और कोशिका के बारे में सबसे पहले पढ़ा था कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। इस सभी चीजों को हम लोग बता दिए थे। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका जो होता है स्तोमल का अंडा। उसके बाद हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था, गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ा था, सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ा था, ठीक, वेग्यूल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था। इतना चीज तो पढ़ लिए थे। अब आइए किसके बारे में पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं तो न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो होता है उस सब चीजों का, न्यूक्लियस जिसे कहते हैं केंद्रक, केंद्रक कहते हैं। केंद्रक जो होता है जितना भी कोशिका है सब को आदेश देने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहेगा तभी विभाजन करेगा, और न्यूक्लियस अगर नहीं कहेगा के विभाजन नहीं करना है तोरा, तो ये विभाजन नहीं करेगा। सेंट्रोसोम पहले क्लास आप लोग 2 क्लास जो हुआ है उसको देख लीजिए, तभी नेक्स्ट क्लास में ये, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो सेंट्रोसोम जो होता है विभाजन कब करेगा, जब ये कहेगा, और ऊर्जा का निर्माण कब करेगा, जब न्यूक्लियस कहेगा, ठीक। तो न्यूक्लियस को जो होता है सबका मतलब कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों, केंद्रक को कहते हैं। देखिए अगर आप कहीं पिटा कर आए, पिटा कर आए आपका मान लीजिए कैसे नोच लिया लोग, देखिएगा जब लड़ाई औरत सब करती है सब, तो वो फाइटा फाइटी नहीं करती है, झोटा झोटी यानी मतलब केस मतलब नोच लेती है। तो केस का निर्माण मतलब कहना चाहता है केंद्र कि केंद्र का आदेश देता है कि केस जहां है वहां के केंद्र कहेगा कि कैसे निर्माण करो। अगर केस टूटा है तो वहां क्या करेगा, केस निर्माण। ये थोड़ी ना तो वहां सिंह निकाल देगा, इसे सिंह में झगड़ा किए थे निकल गया सिंह, और ऐसे थोड़ी ना करेगा केंद्र। केंद्र कहता है कि अगर हाथ तोड़ कर आएंगे तो हाथ ही वहां पर निर्माण होगा, ई ना कि वहां तनी सा जोरन देके प्लास्टरा मतलब प्लास्टरा जो होता है, देखिए कहीं हाथ तोड़वा कर आते हैं तो ऊपर से प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप चढ़ाया जाता है, ठीक, तो वहां की कोशिका से निर्माण कर सके, ठीक। तो न्यूक्लियस में क्या होता था कोरोना के समय में कि कोरोना आकर न्यूक्लियस में चिपक जाता था, कोरोना आकर न्यूक्लियस में चिपक जाता था। देखिए जैसे ही कोरोना न्यूक्लियस में आकर चिपक जाता था, अब न्यूक्लियस का सेंट्रोसोम को कहता था। अब उस वक्त न्यूक्लियस काम नहीं करता था, कहता था ए सेंट्रोसोम अब इसके अंदर एनर्जी का निर्माण नहीं करना है, अब इसके अंदर कोरोना बनाओ। जैसे कि मान लीजिए कोई कार्ड छापने वाला मशीन है, अगर किसी का कार्ड छपा रहा है, अगर लाकर उसी में दूसरा, जैसे ही कोई हटा दूसरा कार्ड लेकर जोड़े तो कौन छापने लगता, दूसरा कार्ड छापने लगता। वैसे ही इसमें आकर कोरोना चिपक जाता था और सेंट्रोसोम को कहता था न्यूक्लियस। यह बात अब सेंट्रोसोम यानी सेंट्रोसोम किसका निर्माण करता था, कोरोना का। उसके बाद धक्का धक किसका निर्माण होने लगता था, कोरोना का। और धीरे धीरे शरीर के अंदर कोरोना को मतलब कि मतलब अधिकता बढ़ जाती थी। इसी को कम करने के लिए कोरोना का या सेंट्रोसोम को रोकने के लिए इधर से बाहर से को पैकिंग किया जाता था। इस दवा का नाम होता था, एक दवा दिया जाता था जिसे स्टेरॉइड कहते हैं, जिसे डेक्सामेथासोन कहते हैं, जिसे आम भाषा में गांव देहात के लोग डेक्सोना डेक्सोना कहते हैं। ये जैसा ही दिया जाता था इस सेंट्रोसोम काम करना बंद कर देता था, और सेंट्रोसोम जैसा ही काम करना बंद कर देता तो अब नया कोरोना का निर्माण नहीं होता था, जितना है उतना ही रहता था, लेकिन इससे शरीर पर बुरा बहुत असर पड़ता था। कोरोना तो हट जाता था, किसी किसी में हट जाता था, लेकिन जैसे ही हटता था तो शरीर के अंदर तो फिर ऊर्जा का निर्माण करना आवश्यक है। अगर शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा तो शरीर कैसे चलेगा, मतलब कि शरीर के अंदर विभाजन करना तो जरूरी है। तो सेंट्रोसोम विभाजन करना, क्योंकि उसको तो दवा देकर बंद कर दिया गया, विभाजन करना बंद करता है, इस कारण शरीर कमजोर पड़ने लगता था। जैसे ही शरीर कमजोर पड़ने लगता था हमारे शरीर के ऊपर फंगस अटैक कर देता था। फंगस देखिएगा, फंगस जो था नाक के रास्ते जाता था और यहाँ पे पूरा मतलब आंख का लाल कर देता था और यहाँ की हड्डियों पूरा गला देता था, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, ठीक। तो न्यूक्लियस को समझ गए, ठीक। तो वो जो होता है फंगस अभी भी है। फंगस देखिएगा रोटी वोटी अगर ज़्यादा दिन तक रख देते हैं या बिस्किट उसकी ज़्यादा दिन तक रख देते हैं तो उसके ऊपर उजला उजला सा लग जाता है, उसी को फंगस कहते हैं। अभी भी हमारे शरीर पर है, लेकिन शरीर के अभी अंदर एंटीबॉडी मतलब मजबूती बहुत ज्यादा है, जिसके कारण इसको अंदर प्रवेश नहीं होने देता, ठीक। तो अब समझते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। देखिए किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, ठीक। न्यूक्लियस के बारे में चलो पढ़ लिए थे, अब आगे समझते हैं न्यूक्लियस के बाद आगे पढ़ते हैं, ठीक। चलिए और समझ देखिए क्या होता है। देखिए कोरोना बीमारी में होता था क्या कि इसी के अंदर जो होता है वो क्या डाला जाता था, कोरोना का जो वैक्सीन है उसे डाला जाता था। क्योंकि कोरोना का जैसे ही वैक्सीन में होता था क्या कि कोरोना की थोड़ी सी मात्रा डाली जाती थी, जिसके कारण शरीर का अंग पहचान जाए कि यही कोरोना है, यही कोरोना है। इसी कारण देखिएगा छोटे छोटे जो बच्चे में जो होता है वह कौन सा होता है, तो जब छोटे छोटे बच्चों में जो होता है सुई दिया जाता है
जिससे कि उन्हें शुरू में ही पहचान हो जा सके, मतलब बैक्टीरिया के बारे में कि यही मतलब कोरोना के बारे में होता है। ठीक, तो कोरोना वैक्सीन जो होता है उसे पहले ही दिया जाता था, क्योंकि यह न्यूक्लियस पहचान जाए कि यही कोरोना है, जब यह आए तो इसको मार देना है। तो इसीलिए वैक्सीन जैसे ही आपको दिया जाता था, वैक्सीन जैसे ही दिया जाता था, तो शरीर के अंदर जो होता है, शरीर की एक मतलब खराबी यह है कि अगर कोई भी अंदर चीज प्रवेश करेगा तो समझे कि यह नॉस के माध्यम से नहीं, यह मुंह के माध्यम से लिया होगा। इसी कारण जैसे ही वैक्सीन डाला जाता था तो शरीर के अंदर उल्टी हो जाता था और शरीर का तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि सब कोशिका देखने लगती है इको ना गया। तो वैक्सीन के माध्यम से अगर कोई भी मतलब सुई के माध्यम से अंदर जाता है, देखिए कभी कभी जो हार्ड सुई दिया जाता था उसी वक्त व्यक्ति को गर्मियों में आने लगता है और उल्टी होने लगता है, क्योंकि जो वो शरीर का सभी अंग देखने लगते हैं कि कोई नया चीज क्या प्रवेश कर दिया शरीर के अंदर। शरीर के अंदर गांव में भी अगर कोई देखिएगा, अगर कोई नया लोग आता है तो सब कोई देखने लगता है। वैसे ही शरीर के अंदर जैसे ही कोई मतलब दवा के माध्यम से घुसता है, हम सभी देखने लगते हैं, अरे ये कौन है रे, मार के भगाओ इसको। तो शरीर को उसी वक्त अलर्ट करता है। अलर्ट करने का इसका मात्र एक उपाय है कि शरीर को गर्म कर देता है। देखिए, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, हम इसको बाद में पढ़ेंगे डीएनए कहाँ होता है, आरएनए कहाँ होता है। ठीक, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। इसे ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। देखिए, जापान में जब हिरोशिमा पर अटैक हुआ था तो उस वक्त न्यूक्लियस के डीएनए को गायब कर दिया गया था। इसी कारण देखिए, किसी का हाथ है नहीं, किसी का आंख यहाँ निकला, आंख यहाँ निकल गया, ऐसे देखता था, ऐसे हाथ उठा। ठीक, तो न्यूक्लियस जो होता है क्या करता है, दिमाग का कार्य करता है। ठीक, आगे हम लोग समझते हैं न्यूक्लियस के बाद। आइए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं। देखिए, हम लोगों ने शुरू से निभाई सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ा, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा, वेसिकल्स के बारे में पढ़ा। ठीक, वेसिकल्स के बाद जो सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ा था, और राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही राइबोसोम होता है, उसके बारे में पढ़ा था। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है। अब आइए लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। लाइसोसोम जो होता है, ये जितना भी कोशिका है, इस सब का एक पुलिस व्यवस्था देखता है कि कौन कचराई कर रहा है। कोई भी अगर इसमें कहता है माइटोकॉन्ड्रिया को दिखाए, हम ऊर्जा नहीं बनाए, तो न्यूक्लियस कहता है लाइसोसोम ये ससुरा कह रहा है कि ऊर्जा हम नहीं बनाएंगे, तब लाइसोसोम जाता है और तो निशा एंजाइम छिड़क देता है, नहीं बनाएगा, उड़ा देता है। तब कहता है लाइसोसोम क्या है, इसके अंदर क्या होता है, जल अपघटन एंजाइम होता है, जल अपघटन एंजाइम होता है। अगर कोई भी कोशिका जैसे कह देगा कि लाइसोसोम कि हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे, हम हड़ताल करेंगे, तो अब न्यूक्लियस कहता है लाइसोसोम देखिए तो नहीं बना रहा है, तो जाएगा लाइसोसोम क्या करेगा, तो ऐसा छिड़क देगा, राइबोसोम रह जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियस किसको करेगा, सेंट्रोसोम को, ये सेंट्रोसोम, राइबोसोम को मार दिया है लाइसोसोम, बनाओ तो नया राइबोसोम। तो सेंट्रोसोम क्या करता है, निर्माण का कार्य करता है, ठीक। तो जब अपघटन एंजाइम लाइसोसोम के अंदर होता है, और लाइसोसोम जो होता है क्या करता है, कभी कभी लाइसोसोम पूरा कोशिका कोई पिटा कराते हैं आप, मान लीजिए कहीं मतलब चोट लग गया तो यहाँ पे काला पड़ जाता है, तो वहां पे पूरी तरह से कोशिका मर जाती है। और जब मर जाती है तो सभी कोशिका को जब यह खुद फट जाएगा, यानी कि यह जल अपघटन एंजाइम है, और जब जल अपघटन एंजाइम फट जाएगा तो इस सभी कोशिकाओं को मार देता है। और जब सभी कोशिकाओं को मार देता है तो यहाँ की कोशिका काम ही नहीं करती है, जिसके कारण यहाँ काला पड़ जाता है, पूरी तरह से काला पड़ जाता है, क्योंकि यह एंजाइम है। तब तनिसा बगल की कोशिका झांकती है, क्या हुआ है, ये मार हुआ है का, तो तनिसा छिड़क कर तनिसा मतलब धीरे धीरे मरम्मत करती है, तो देखिए काला पड़ा होगा तो 5-10 दिन में फिर नॉर्मल हो जाता है। ठीक, तो यह लाइसोसोम क्या करता है, जल अपघटन एंजाइम है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, याद रखिएगा, जिस एसिड कहते हैं, एसिड मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। ठीक, लाइसोसोम का खोज जो होता है वो डी डुबे ने किया था, किसने किया था, डी डुबे ने किया था, याद रखिएगा। तो लाइसोसोम के बारे में पढ़ लिए, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि क्या होता है। देखिए, ये सब तो हम पढ़ लिए इसके अंदर, लेकिन अगर मान लिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर सबसे कौन इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ठीक, तो मतलब सबसे इसमें कौन इंपॉर्टेंट ज्यादा है, तो देखिए राइबोसोम अगर नहीं रहेगा तो अपना न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा बना ही रहा है, उसी से काम हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइसोसोम नहीं रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर उपस्थित कोशिका द्रव, क्या होता है, इसे कोशिका द्रव कहते हैं, कोशिका द्रव यदि नहीं रहेगा, कोशिका द्रव नहीं रहेगा तो ये सभी आपस में टकरा जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए आप गए बाजार गए, और देखिएगा टमाटर ले लीजिए और उसमें आलू लीजिए, उसमें मतलब मान दूध सब डाल लीजिए, अगर उसको अलग अलग पॉलीथीन में नहीं रखेंगे तो सब आपस में मिक्स हो जाएगा कि नहीं, इसलिए इसको अलग अलग रखने के लिए इसके अंदर जो होता है कोशिका द्रव, क्या होता है, कोशिका द्रव होता है, जिसे हम जीव द्रव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव द्रव इसलिए कहते हैं कि अगर ये नहीं रहेगा तो यह कोशिका जीवित
नहीं रहेगी। देखिएगा, अगर शरीर के अंदर 1% पानी की कमी होती है तो प्यास लगता है, और जैसे ही 4% की कमी होगी तो डायरिया बीमारी होता है, और जैसे ही 10% की कमी होगी तो आदमी मर जाता है। यानी कि शरीर के अंदर पानी का रहना आवश्यक है, और शरीर के अंदर पानी नहीं रहेगा तो ऊर्जा का निर्माण कुछ भी कर नहीं पाएंगे। इसलिए इसके अंदर जो होता है द्रव भरा होता है। और देखिए, जब द्रव भरा होता है तो खाली इसी के अंदर थोड़ी ना भरा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में तो बहुत सारा अंग है, आगे पढ़ेंगे हम। न्यूक्लियस में डीएनए होता है, आरएनए होता है, कैसे इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है, तो इसमें भी तो सबसे ज्यादा कोशिका है, इसलिए न्यूक्लियस के अंदर भी द्रव होता है। तो दो द्रव होता है, एक कोशिका द्रव होता है और केंद्रिका द्रव होता है। क्या होता है? केंद्रिका द्रव होता है, केंद्रिका द्रव। देखिए, हॉक्सले ने, देखिए इसका खोज, दोनों का खोज जो था, जीव द्रव का खोज, जीव द्रव का खोज पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था, पुरकिंजे ने किया था। जबकि इसे जीवन का आधार बताया था हॉक्सले नामक विद्वान ने। किसने बताया था? हॉक्सले ने। हॉक्सले ने कहा कि अगर ई कोशिका के अंदर नहीं रहेगा तो कोशिका जीवित नहीं रह पाएगी। तो इतना तो बात समझ में आ गया होगा कि केंद्रिका द्रव कोशिका द्रव होता है। ठीक, अब आगे आते हैं। देखिए, इधर सब जितना भी था ये एनिमल में था, लेकिन प्लांट में एक अलग से सेल होता है जिसे आगे हम पढ़ते हैं। ठीक, इस वीडियो में आज तक इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें सब आगे डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।